बिहार की राजनीति से बेहद ही चौंकाने वाली एक खबर आ रही है, तो आज ऐलाने जंग की शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को हराने के लिए खुलेआम एनडीए को वोट देने की अपील करने लगे हैं। आज पूर्णिया लोकसभा सीट पर तीसरे दिन प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने यह हैरान करने वाला बयान भरे मंच से दिया। बिहार में दूसरे फेज में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें पूर्णिया से लेकर किशनगंज की सीट भी शामिल है। ऐलाने जंग में आज की कवर स्टोरी हम यही दिखाने वाले हैं आपको। दूसरे चरण के चुनाव में बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग है उनमें सबसे हॉट सीट है पूर्णिया की। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में जमे हुए हैं, जिस वजह से पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जेडीयू से मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तो वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। पप्पू यादव टिकट कांग्रेस से चाहते थे, लेकिन यह सीट आरजेडी को चली गई। अलबत्ता अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं। चुनाव तो दूसरे फेज में 5 सीटों पर है, लेकिन तेजस्वी यादव का फोकस सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया सीट पर है। लग ऐसा रहा है मानो बीमा भारती को जिताने नहीं, पप्पू यादव को हराने के लिए ही तेजस्वी ताकत लगा रहे हैं। किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव खुद तो पूर्णिया में बीमा भारती के लिए प्रचार कर ही रहे हैं। शनिवार को जब राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के प्रचार के लिए भागलपुर गए, तो उस मंच से खास तौर पर राहुल बीमा भारती की तस्वीर वायरल की गई। मकसद ये बताना था कि पूर्णिया में राहुल गांधी की उम्मीदवार बीमा है, न कि पप्पू यादव। असल में पप्पू यादव टिकट नहीं मिलने के बाद भी यह कहते रहे हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका का नाम लेकर पप्पू न सिर्फ मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि वोटरों के बीच प्रचार भी कर रहे थे। इसी वजह से महागठबंधन के वोटरों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी। बावजूद इसके पप्पू यादव कैंची चुनाव चिन्ह के साथ पूर्णिया के सियासी मैदान में डटे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में एक जगह है जहां हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड और जाति की राजनीति नहीं होती है, वो है पूर्णिया। और पूर्णिया इस बार मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है कि मैं आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, हमको आशीर्वाद मिल गया। पूर्णिया के साथ ही कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका सीट पर दूसरे चरण में चुनाव है। पूर्णिया की तरह किशनगंज सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को धार देने ओवैसी खुद कल से किशनगंज में हैं। मेरी भाइयों बहनों नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी इज्जतदार हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं। आपने अपनी जवानी को खपा दिया इन जालिमों के पीछे, और इन जालिमों ने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। अगर आज ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना, हमारी मां और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाना, और हमारे बच्चे इसी सरजमीन पर बैठकर इज्जत की जिंदगी गुजारे। सीमांचल के इस इलाके में ओवैसी की पार्टी की पकड़ है और लोकसभा चुनाव में ओवैसी इसी का फायदा लेने में जुटे हैं। लेकिन आरजेडी को लगता है कि ओवैसी की वजह से उनके गठबंधन को नुकसान होगा, लिहाजा पार्टी ओवैसी को भाव नहीं देना चाहती। देखिए, ओवैसी जी को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, और बिहार के लोग पूरे तरीके से मन बना चुके हैं कि इस बार महागठबंधन के साथ है। और ओवैसी जी अगर बाराती बनना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, आए और बाराती बन करके बारात में शामिल हों। कल इस इलाके में जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम के पक्ष में प्रचार के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। 2019 की मोदी लहर में भी किशनगंज से ही एक सीट ऐसी थी एनडीए की, जहां उनकी हार हो गई थी। इस बार
कांग्रेस से जो जावेद मैदान में है वही यहाँ के सांसद भी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार करके जा चुके हैं। अब 26 अप्रैल को जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें से किशनगंज भी एक है।